हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सही जवाब ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सही जवाब ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सही जवाब ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सही जवाब ऑप्शन ए सुरकोटरा। अगला सवाल, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सही जवाब ऑप्शन ए राजस्थान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सही जवाब ऑप्शन ए सेल खरी। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही जवाब ऑप्शन ए कांस्य युग। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही जवाब ऑप्शन ए व्यापार। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? सही जवाब ऑप्शन बी शहरी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही जवाब ऑप्शन ए ईंट से। अगला सवाल, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही जवाब ऑप्शन सी कपास। अगला सवाल, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही जवाब ऑप्शन डी दयाराम साहनी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सही जवाब ऑप्शन बी लोथल। अगला सवाल, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? सही जवाब ऑप्शन डी लोथल। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
सही जवाब ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला सवाल, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सही जवाब ऑप्शन ए उचित समतावादी। अगला सवाल, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सही जवाब ऑप्शन बी मोहनजोदारो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सही जवाब ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही जवाब ऑप्शन सी कालीबंगा। अगला सवाल, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सही जवाब ऑप्शन ए कालीबंगा। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन बी सिंध। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सही जवाब ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रमतुल्य चित्रांकन मिलता है? सही जवाब ऑप्शन ए आदि शिव। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? सही जवाब ऑप्शन डी लोथल। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी मृतकों का टीला। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सही जवाब ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता।
अगला सवाल, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सही जवाब ऑप्शन सी, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सही जवाब ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला सवाल, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में पक्षी दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? सही जवाब ऑप्शन सी, लोथल। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन सी, लोथल। अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? सही जवाब ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला सवाल, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 क्या है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा कहाँ है? तो मांडा जम्मू में है। फिर कहता है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। दक्षिणी सीमा कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुतकांगी रोड बलूचिस्तान। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। मंडा किस नदी के किनारे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चेनाब। चेनाब होगा, जो कि सही जवाब होगा। चेनाब नदी के किनारे मंडा स्थित है। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे? तो यह है सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ये जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धौलावीरा में। धौलावीरा में पता चला है इसका। अगला सवाल, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आद ऐतिहासिक काल में। इसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऐसे पीरियड जिसके साक्ष्य तो मिलते हैं पर उसके जो अभिलेख है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था
में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुआं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर जो है ये पड़ता था उस टाइम सौराष्ट्र में। अभी सौराष्ट्र कहाँ है? तो सौराष्ट्र जो है अभी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में सौराष्ट्र है। अगला सवाल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ऑप्शन सर जॉन मार्शल थे। अगला सवाल, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? व्यापारिक संबंध थे। किस चीज़ का मोहर था उस पर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैल के मोहर से। अगला सवाल, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ पे विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था, वो था कोट दीजी। कोट दीजी जो है समुद्र तट के निकट नहीं था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या मानी जाती है? जिसको धन्य कोठार कहते हैं। इसमें जो है अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों में के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। घर जो है ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी इन लोगों का। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो लोथल, लोथल किस लिए फेमस था? तो ये डॉकयार्ड के लिए फेमस था, गोदीवारा के लिए, जहाँ जहाज वगैरह लगाए जाते हैं। अगला सवाल है, कालीबंगन, कालीबंगन किस लिए फेमस था? तो कालीबंगन फेमस था जुता हुआ खेत के लिए फेमस था, जहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं। धौलावीर, धौलावीर किस लिए फेमस था? तो धौलावीर फेमस था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बन वाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शेर। अगला सवाल पे चलते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन डी लोहा से परिचित नहीं थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? कहाँ से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोथल से मिला है। अगला सवाल, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? तो कपास को ग्रीकी लोग किस नाम से पुकारा था? तो सीडन के नाम से पुकारा था। किस नाम से पुकारा था? तो सीडन के नाम से पुकारा था। अगला सवाल, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ, तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का आयात करते थे,
टीन का आयात करते थे, सोना का आयात करते थे, तीनों का आयात करते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान के पास जो सिंधु सभ्यता के स्थल है वो कौन सा है? तो ये मुंडीगाक और सुरतागोई ये दोनों हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अलाहदीनो एवं बालाकोट, आकुंतासी। ये तीनों थे, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? कौन कौन से जानवर का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, ये सभी जानवरों का जो है मोहर पर अंकन है। अगला सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मतलब नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला सवाल, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चौंदरों से मिले हैं। चौंदरों से ही लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? कहाँ से मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला सवाल, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। गुजरात में ही भारत के सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सा फसल? तो चावल नहीं था। तो कौन कौन था? जौ था, दाल था, गेहूँ था, ये सब की फसल करते थे। चावल की खाद्यान्न इन लोगों का नहीं था। अगला सवाल, कथन ये है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण लाए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। मांडा पहले भी बताएं कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दिया है दैमाबाद कहाँ है? तो ये है दैमाबाद है महाराष्ट्र में, मैंने पहले भी बताया था। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में। और राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो होगा राइट हो जाएगा। अगला सवाल, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? तो लोहा से अपरिचित थे, मतलब लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए कहा जाता है कि लोहा से परिचित नहीं थे। किस मतलब पशु के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर का जो है अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। किसका अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है?
तो शेर का अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। चौंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चौंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैक ने। किसने किया था? तो J.H. मैक ने किया था। अगला सवाल, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किया गया था मेलुहा। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।